हरिद्वार से खबर है, जहां हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो भाइयों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक भाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, दूसरा गंभीर रूप से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ओवरलोड और तेज रफ्तार का खतरनाक मेल या फिर बना आफत। एक परिवार का चिराग बुझ गया और दूसरा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। हादसे के बाद इलाके में तनाव और गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो हरिद्वार से खबर है, जहां जोरदार सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार दो भाइयों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो दूसरा भाई है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है और वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गुस्से का माहौल है, शौक की लहर है। ओवरलोड और तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। हादसे के बाद इलाके में तनाव और गुस्से का माहौल है। तो हरिद्वार में ट्रक ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जो दूसरा है उसकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है, गंभीर घायल है और अभी फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज जारी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सराहनपुर रोड माजरा स्थित देवभूमि सीएससी सेंटर पर औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की है। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी और तहसीलदार सदर सुरेंद्र देव के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी के दौरान केंद्र पर कई अनियमितताएं पाई गई। निरीक्षण में निर्वाचन संबंधी दस्तावेज भी मिले, जिनके बारे में केंद्र संचालन कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका। अनियमितताएं पुष्टि होने पर प्रशासन ने देवभूमि सीएससी सेंटर को तत्काल प्रभाव से सील कर ताला जड़ दिया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जनसेवा से जुड़े केंद्रों पर किसी भी तरह की अनियमितता, उपभोक्ता शोषण या फिर पारदर्शिता की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन जनहित के लिए ऐसे सघन निरीक्षण आगे भी जारी रखेगा। देहरादून से खबर है, जहां सीएससी का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं यहां पर पाई गई। जनसेवा में पारदर्शिता, तो एसडीएम ने सख्त निर्देश दिए। सहारनपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर औचक निरीक्षण किया गया है। देवभूमि सीएससी सेंटर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। निर्वाचन संबंधित दस्तावेज मिलने पर सेंटर को सील कर दिया गया, ताला जड़ दिया गया। अनियमितताएं सामने आने पर सेंटर पर ताला लगा दिया गया है। ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल ने विभिन्न विभागों की सरकारी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त करने की 5वीं अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सरकारी भूमि, भवन, मार्ग, नहर और कार्यालय परिसर पर अवैध अतिक्रमण समयबद्ध हटाया जाए। सविन बंसल ने चेतावनी दी कि अगर निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों के वेतन रोकने, निलंबन और सेवा बाधित कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून से खबर है, जहां सभी सरकारी भूमि, भवन, कार्यालय परिसर पर अवैध अतिक्रमण समयबद्ध हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न विभागों की सरकारी परिसंपत्तियों को लेकर बैठक हुई। मुक्त करने की 5वीं अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक यहां पर हुई है। सभी सरकारी भूमि, भवन, कार्यालय परिसर पर अवैध अतिक्रमण समयबद्ध हटाने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। हरिद्वार में चाइनीज मांझे का कहर लगातार जारी है। सप्तऋषि फ्लाईओवर पर 25 वर्षीय युवक करण शर्मा मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक चलाते वक्त मांझा गर्दन से उलझा और युवक सड़क पर गिर पड़ा। उसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद डीएम ने शहर में चाइनीज मांझा बेचने पर तुरंत रोक लगाते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो हरिद्वार में चाइनीज मांझे का कहर लगातार जारी है। यहाँ एक 25 वर्षीय युवक इस मांझे की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक चलाते वक्त मांझा युवक की गर्दन से उलझा और वो जो युवक है वो सड़क पर गिर गया, जिसकी हालत गंभीर है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। तो हरिद्वार में चाइनीज मांझे का कहर लगातार जारी है।
बाइक चलाते वक्त एक युवक मांझे की चपेट में आ गया। 25 वर्षीय युवक मांझे की चपेट में आने से सड़क पर गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। चाइनीज मांझा जैसा जो चीज़ है जिसकी वजह से कि काफ़ी हादसे और स्पेशली टू व्हीलर्स आदि पर जो लोग सवार करते हैं, उस पर हादसे की जो घटनाएँ होती हैं, उसको लेकर सभी एसडीएम्स को और पुलिस में सीओज़ को डायरेक्शन दिए गए थे। लगातार इस पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। कल हरिद्वार और रुड़की में, भगवानपुर में सभी जगह ऐसी हमने कुछ स्टोर्स आइडेंटिफ़ाई किए जहाँ पर इसकी बिक्री भी हो रही थी। उन पर हम लोग विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो सामान था उसको जब्त भी कर लिया है। इसके अतिरिक्त सभी व्यापार मंडलों से भी हम लोग के जो एसडीएम से वार्ता कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह का कोई भी सामान न मिले। और अब छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7वीं अखिल भारतीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 7 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल सहित देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर स्थित नए स्पीकर हाउस M1 में ठहरेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए M11 आवास को विशेष मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए रायपुर जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो पीएम नए स्पीकर हाउस M1 में ठहरेंगे और वहीं गृह मंत्री अमित शाह M11 में उनका ठहराव होगा। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर हैं। तामिया में संविधान दिवस मनाया गया। एएसपी एएसटी संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद सदस्य नवीन मरकाम, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र उइके और थाना प्रभारी आशीष जैतवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और पूजन के साथ की गई। अधिकारियों ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय संविधान अद्भुत, शक्तिशाली और सभी वर्गों को समान अधिकार प्रदान करने वाला है। उन्होंने बाबा साहेब के अथक परिश्रम को नमन करते हुए कहा कि संविधान ही देश में लोकतंत्र और समानता की मजबूत नींव रखता है। कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को भारतीय संविधान की शपथ भी दिलाई गई और इसका लाइव प्रसारण भी सुनाया गया। तामिया से खबर है, जहां छिहत्तरवें संविधान दिवस को हम ग्राम पंचायत तामिया में यहाँ पे मनाने जा रहे हैं, जिसमें सब SC ST के संयुक्त तत्वाधान में हमने आज ये कार्यक्रम यहाँ पे किया, जिसमें हमारे बीच उपस्थित PI महोदय आशीष जैतवार जी, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जितेंद्र उइके जी हमारे बीच उपस्थित। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में पायलट ने डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि शायद सरकार पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करे, फिर ऐसे बड़े आयोजन करवाए। उन्होंने हाल ही में बड़े अपराधों और जनता की असुरक्षा को लेकर भी चिंता यहां पर व्यक्त की। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पर सवाल उठाते हुए पायलट ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर इतना दबाव बनाया जा रहा है कि कई आत्महत्या तक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फर्जी मतदाता सूची नहीं चाहती, लेकिन वैध मतदाताओं के नाम हटाना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पायलट ने बताया कि कांग्रेस 2 दिनों तक बीएलए को प्रशिक्षण देगी और 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR गड़बड़ियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। परंपरा ही है, चुनाव की नोटिफिकेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं देता है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है।
और जब जिन्होंने संविधान लिखा था, कल संविधान दिवस था, जिन्होंने संविधान लिखा था उन्होंने अज्यूम किया था कि निर्वाचन आयोग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहेगा और कोर्ट का इंटरवेंशन इलेक्शन डिक्लेरेशन के बाद नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने सारे काम किए, हम लोग कोर्ट्स भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी एक अलग ऑटोनॉमी होती है, उसको चैलेंज हर मोर्चे पर नहीं कर सकते, लेकिन कानूनी ऑप्शन हमारे पास सब खुले हैं, उस काम पे हम लगे हुए हैं। लेकिन जब तक उसका कुछ सार्थक परिणाम नहीं आता तब तक पॉलिटिकली और जमीन पर हमारी पार्टी और नेता कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे। जब इलेक्शन गरियाबंद जिले के 90 धान खरीदी केंद्रों में उस समय हड़कंप मच गया जब हड़ताल खत्म कर लौटे पुराने ऑपरेटरों ने अचानक नए अस्थायी ऑपरेटरों को काम से हटा दिया। खरीदी सीजन तक काम देने के मौखिक आश्वासन के बाद मात्र 10 दिनों में ही कार्यमुक्त किए जाने से नए नियुक्त युवाओं में भारी नाराजगी देखी गई। मामला गरमाने पर सभी नए ऑपरेटर कलेक्टर भवन सिंह उइके से मिले और अपनी समस्याएं रखते हुए काम पर बनाए रखने का आग्रह किया गया, लेकिन कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि इस संबंध में निर्णय मार्कफेड ही लेगा। कलेक्टर कक्ष के बाहर विरोध में बैठे युवाओं से बाद में अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे ने चर्चा की और समाधान का आश्वासन भी दिया। उधर मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही युवाओं के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए तो जो पुराने ऑपरेटर थे उनको क्या बोलते हैं, उनका जो आवेदन था मतलब रखने का उसको क्या बोलते हैं वो कर दिए हैं। धान खरीदी केंद्र के लिए इनको मार्कफेड के द्वारा रखा गया था और शासन के द्वारा मार्कफेड के साथ एग्रीमेंट की गई थी। अब ऊपर स्तर से शासन से ही मार्कफेड ने जो एग्रीमेंट जिन सर्विस प्रोवाइडर से किया था उस एग्रीमेंट को रद्द करने के कारण इस टाइप के भोपाल में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को मिलने पर मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलों के क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों का प्रतिफल है। सारंग ने कहा कि विश्व स्तर पर भारत खेलों में अपना मजबूत दबदबा बनाते हुए आगे बढ़ रहा है और कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन देश के खेल उन्नयन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को साधुवाद देते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान वैश्विक मंच पर लगातार बढ़ रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स का सफल आयोजन भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और मजबूत करेगा। भाग्य की बात है कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम आयोजित करने की मेजबानी अब हिंदुस्तान को मिली है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार खेलों के उन्नयन के लिए प्रयास किए हैं और ये उसी का उदाहरण प्रस्तुत करता है कि विश्व स्तर पर अब हिंदुस्तान खेलों के मामले में अपना दबदबा बनाने में कायम रहा है। कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन निश्चित रूप से इस देश में खेलों के उत्थान के लिए, उसके उन्नयन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं और हमारे खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और कल्याण की जो राजनीति इस देश में लगातार बढ़ रही है, दुनिया में हमारा मान और सम्मान बढ़ रहा है। ये कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हिंदुस्तान को विश्व स्तर पर अपनी स्थापित छवि को बढ़ाने में और आधार बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र संविधान दिवस के अवसर पर विधानसभा परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। उन्होंने कहा कि संविधान हमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों का बोध कराता है और 2015 में
इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर और संविधान निर्माताओं के जीवन पर आधारित प्रदर्शन भी की गई। संविधान एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका अध्ययन हर नागरिक को करना चाहिए और इसे पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। देंगे कि उन्होंने 2015 से भारत के इस संविधान दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने निर्णय लिया और यह 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सब बहुत गौरवान्वित हैं। हमारे देश का यह संविधान है जो अधिकार और कर्तव्यों का बहुत करवाता है और समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी होते हैं और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस संविधान निर्माण समिति में भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मध्य प्रदेश के भी अनेक हमारे महानुभाव इसमें सम्मिलित रहे हैं। यह हम सब के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमारे सभी सम्मानित उन सदस्यों को जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में जो सहयोग किया है उन सबको भी हम प्रणाम करते हैं। और आज पन्ना जिले के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां श्री राम मंदिर के पास चारा भूसा से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में ट्रॉली आग का गोला बन गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि चालक समय रहते कूदकर बच गया और कोई हताहत यहां पर नहीं हुई। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक ट्रॉली में भरा सारा चारा जलकर खाक हो चुका था। स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से चारा सड़क पर गिराकर ट्रैक्टर को जलने से बचाया गया। कोटजिर गांव में 19 नवंबर को बुजुर्ग सुबल शाह की धारदार हथियार से हत्या हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि भतीजी सुखवती बाई ने अपने प्रेमी प्रेम सिंह को चाचा पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, जिसके बाद प्रेम सिंह ने 2 साथियों के साथ मिलकर चाचा की हत्या कर दी। ग्राम कोड़ा झेर में सुबल शाह धुर्वे की हत्या हुई थी। किसी अज्ञात आरोपी द्वारा घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दिया था। अपराध कायम कर अज्ञात आरोपियों की तलाश पतासाजी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तलाश पतासाजी की गई, जो विवेचना में पाया गया कि मृतक की भतीजी सुखवती बाई धुर्वे और प्रेम सिंह मरावी का प्रेम संबंध था। एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। सुखवती बाई काफी दिनों